परमात्मा से मेल करने का नाम है योग। ये जो आसन वासन करते हैं वो तो स्वास्थ्य के लिए योग आसन है। वास्तव में योग क्या है? मेल। जैसे 5 और 7 का योग तो 12 हो गए, ऐसे जीव और ब्रह्म का योग तो मुक्ति हो गई। तरंग का सागर से योग, अनित्य का नित्य से योग। तो भगवान से योग जब तक नहीं किएगा तब तक वियोग रहेगा, और वियोग में विकारों का प्रभाव रहता है। वियोग में चिंता का प्रभाव रहता है, दुख का प्रभाव रहता है, भय का प्रभाव रहता है, कपट, सब गड़बड़ियां सब वियोग में होती हैं। बिछड़े हैं जो प्यारे से दर बदर भटकते फिरते हैं, उस परमात्मा प्यारे से जिसका योग नहीं होता वो न जाने कितने कितने शरीरों में भटकता है, कितने कितने पिताओं के शरीर से पटका जाता और माँ के शरीर में लटकाया जाता है। हर शरीर में मैं मेरा मेरा कर करके सब छोड़ के फिर वियोग हो जाता है। तो जब तक भगवत योग नहीं होता तब तक जीव की वासना, दुख, चिंता, भय, शोक जड़ मूल से नाश नहीं होता। रामायण में आता है, बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई। परमात्मा पद की प्राप्ति के बिना जीवात्मा की तपन, दुख नहीं मिटते हैं। दुख दबना एक बात है, दुख भूलना दूसरी बात है, दुख मिटना तीसरी बात है। लेकिन दुख मिटकर दुखहारी का आनंद और सामर्थ्य आना, ये बहुत ऊंची बात है। जैसे नींद में दुख मिट जाता है, दुख दब जाता है, मिटता नहीं। शराब में, नशे में, दूसरी बातों में दुख भूल जाते। लेकिन भगवान के साथ योग होने के बाद दुख मिटता है और उसकी जगह पर परमानंद प्रकट होता है, नित्य नवीन सुख प्रकट होता है। उसके लिए सुख क्लबों में, पिक्चरों में, फैशनों में सुख नहीं, उसका सुख अपने आप का है। दिल तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली, मुलाकात कर ली, ऐसा वो सुख रूप हो जाता है। तो सुख 3 प्रकार का होता है। एक जिसको संसारी लोग बोलते ना सुख, तबीयत ठीक है, पैसा है, यश है, स्वास्थ्य है, ये है, वो है, इसको बोलते संसारी सुख। एक कब सिरक जाए कोई पता नहीं, और इसको थामने के लिए, बचाने के लिए सारी जिंदगी खप जाती। और मृत्यु तो आती है तो बड़ा भारी दुख होता है, निंदा होती तो दुख होता है, बीमारी होती तो दुख होता है। ये सुख टिकता नहीं है संसार का, हिलता डुलता रहता और अंत में परेशान कर देता है। दूसरा होता है भावजन्य सुख। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, भगवान का स्मरण किया, भगवत भाव में आए, बड़ा सुख मिला। लेकिन भावना आती है, फिर सुख होता है, फिर भावना बदल जाती, फिर दुख हो जाता। तीसरा होता है योगजन्य सुख, भगवान के साथ मिलन हो गया। योगजन्य सुख 3 प्रकार का है। जो धनी है, संसारी सुख सुविधाएं है, वो धर्मात्मा बने और सबका मंगल करके, सबके साथ मिलजुल के सुख बांटकर
अपने हृदय में संतोष, अपने हृदय में भगवत तृप्ति, यह है धर्मात्मा का सुख, धर्मात्मा का योग, धर्मजन्य योग। जिसके पास सुख सुविधा रुपया पैसा स्वास्थ्य नहीं है, वो अपने हृदय में से इच्छाएं वासनाएं निकाल दे कि जिसके पास सुख है वो भी छोड़ जाएगा, जिसके पास सुख है वो सुख है, वो भी तो अपना ही है। ऐसे करके वासना निवृत्ति करके परमात्मा से ज्ञान जन्य योग कर ले तो धर्म के द्वारा योग, ज्ञान के द्वारा योग, और तीसरा योग होता है शरणागति योग। जिसमें तू रखे वाह वाह, और रखा और फिर बदला वाह वाह। हरिश्चंद्र को राज्य है तो वाह वाह, राज्य चला गया और शमशान में जल्लाद का काम करते तो वाह वाह, क्योंकि ये तो बदलने वाला है, लेकिन मेरा परमात्मा नित्य है। नित्य वस्तु ज्यों की त्यों है, अनित्य में परिवर्तन है। शरीर अनित्य है, शरीर मौत के तरफ जाता है। ये सब सुख और शरीर मरने वाला है, इसको जानने वाला अमर आत्मा है, वो परमात्मा का है, परमात्मा मेरा है। वो शरणागत समझता है कि संसार सरकता रहता है और असरक परमात्मा की मैं शरण हूं। तो ये शरणागति का सुख, जैसे बच्चा माँ के गोद में होता तो बड़ा बलपूर्वक देखता है, छोटा सा पिल्लर भी अपने मालिक के साथ होता, अपने घर में होता तो बड़ा जोरदार बल रखता है। ऐसे ही भगवान में शांत होना, श्वास अंदर जाए ओम, बाहर आए तो एक, श्वास अंदर जाए शांति आनंद, भगवान की शरण का योग, शरणागति योग। तो धर्म ज्ञानजन्य योग, शरणागति योग और कर्म योग। खूब ध्यान से सुनना, बहुत पुण्य होता है, बहुत ज्ञान बढ़ेगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे प्रिय उद्धव, क्षण भर का भी ब्रह्म ज्ञान का सत्संग बड़ी आपदाओं से रक्षा करके जीव को मुझ आत्मा से मिलाने में सक्षम है। शास्त्र कहते हैं स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थों में स्नान कर लिया। दातम तेन सर्व दानम, उसने सब दान कर दिया। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसके द्वारा सारे यज्ञ हो गए। ये न क्षणम मन ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा, क्षण भर के लिए भी ब्रह्म परमात्मा के विचार में मन को लगा दिया, उसने सारे तीर्थ कर लिए, सारे यज्ञ कर लिए, सारे दान कर लिए, सारे पितरों को तर्पण करके तृप्त कर दिया। एक कोई व्यक्ति मर गया था तो रिश्तेदार इकट्ठे हुए थे, रो रहे थे, दफनाने के लिए तैयारियां हो रही थी। ये विदेश की घटना है। उस समय के जाने माने एक संत जिनका नाम था गुरु जी एफ, जहां लोग इकट्ठे हुए थे शव को कब्रिस्तान में ले जाने के लिए,
तो शब के आगे खड़े हो गए वो संत, मुर्दे के आगे, और पूछने लगे कि ये आदमी मर गया है कि जिंदा है। लोग हैरान हो गए कि इतने बड़े संत हमसे पूछ रहे हो। यहाँ तो माहौल एकदम गंभीर था, कोई मर गया तो सब अलग माहौल था। वहां रोने वाले को भी हंसी आ जाए ऐसा सवाल कर रहे हैं इतने बड़े संत। बोले आदमी जिंदा है कि मर गया है? लोग देखने लगे मुर्दे के आगे और संत के आगे। अरे मेरे को क्या देखते हो है? What you think about me and him? मेरे लिए और इसके लिए क्या सोच रहे हो? मैं पूछता हूं कि जिंदा है कि मर गया? लोग बोलते कि हाँ ये मर गया है। तो इसमें मर गया वो कौन है और जिंदा है वो कौन है? लोगों ने समझा कि ये पागल बाबा जैसी बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छे संत। बोले मर गया वो कौन है, जिंदा है वो कौन है? बोले ये मर गया है और हम जिंदे हैं। बोले झूठी बात है, जो जिंदा था वो अभी भी जिंदा है, चाहे नहीं दिखता है लेकिन है, जिंदा है। जो जिंदा था वो अभी भी जिंदा है, इससे निकल के जिंदा है। और जो मुर्दा है वो अभी भी मुर्दा है। जिसको तुम जिंदा बोलते हो तुम अभी भी मुर्दा हो जो दिख रहे हो। जो जिंदा है वो दिखता नहीं है। जैसे वायर दिखती है, खंबे दिखते हैं, बल्ब दिखते हैं, मशीनें दिखती है, लेकिन उसमें जीवन है, विद्युत का पसार होना। लाइट जीवन है। ये माइक ये सब दिख रहे हैं। अभी पावर हाउस का सप्लाई बंद हो जाए तो सब मुर्दा हो जाएंगे। क्या ख्याल है? ऐसे ये शरीर तो मुर्दा है और इसके अंदर जो चेतना है, जो जीवन है, वो जीवन तो जीवन है और मृत्यु तो मृत्यु है। तो ये शरीर 5 भूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 चीजों वाला जो दिखता है वो तो मुर्दा है। लेकिन जिससे दिखता है, जो दिखता है, ध्यान देना, जो दिखता है वो मृत्यु है, जिससे दिखता है वो जीवन है। जिसको दिखता है और जिससे दिखता है, तो दिखता तो शरीर से है लेकिन जिसको दिखता है वो चेतन है। तो जो जिंदा है वो जिंदा है और जो मृत्यु वाला है वो मृत्यु वाला है। तो ये 5 भूत, मन, बुद्धि, अहंकार, ये मृत्यु है। बचपन का शरीर, शिशु की मृत्यु हुई, किशोर जिंदा हुआ। किशोर की मृत्यु हुई, युवक जिंदा हुआ। युवक की मृत्यु हुई, बूढ़ा जिंदा हुआ। बूढ़े की मृत्यु हुई, अलग जीव जिंदा है। तो शरीर की मृत्यु होती रहती है। किशोर अवस्था, शिशु अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था, बीमार अवस्था, स्वस्थ अवस्था, दुखी अवस्था, सुखी अवस्था, चिंतित अवस्था, निश्चिंत अवस्था। इसकी तो अवस्थाओं की तो मृत्यु होती रहती है। लेकिन इन अवस्थाओं को जो जानता है वो तो जीवन है। लोगों ने सोचा कि बाबा हम मानते थे कि तुम पागल हो, लेकिन अब पता चला कि हम ही पागल हैं। मृत्यु को जीवन मानने और जीवन का पता नहीं। क्या हाल है? जी रहे हैं, जी नहीं रहे, मर रहे हो। जन्मे से तब से अभी तक कोई 40 साल मरा है, कोई 41, कोई 70, हम 72 साल मर चुके। जिसको अगर मैं शरीर मानते हैं तो हम 72 साल मर चुके हैं। जिसकी मृत्यु उसकी मृत्यु है और जो जीवन है वो जीवन है। तो जीवन से मेल करना योग है और मृत्यु वाले शरीर से मेल करके सुखी होना ये संसारी पना है, सरकना पना है।
तो शास्त्रकारों ने बहुत साफ साफ बोला, भगवान ने बहुत स्पष्ट कह दिया, भूमि रापो अनलो वायु खन मनो बुद्धि रेवच अहंकार इत्येव मैं भिन्ना प्रकृति अष्टधा। मुझसे ये अष्टधा प्रकृति भिन्न है। ये मुझसे दिखती है, मुझ में दिखती है, लेकिन मैं इनमें नहीं हूं, ये मुझ में नहीं है। ऐसे आप में दिखता है शरीर, शरीर दिखता है आप शरीर है, लेकिन शरीर मरा रह जाएगा, फिर भी आप रहेंगे। क्या ख्याल है? बचपन मर गया, आप है ना बचपन को जानने वाले। दुख मर गया, आप है ना जानने वाले। सुख मर गया, आप है ना जानने वाले। जो जानने वाले वो कौन है? उसके साथ योग करना, आहा, उसके साथ योग हो जाए तो आपका दर्शन करने वाले को जो शांति मिलेगी, जो सुख मिलेगा, जो प्रसाद मिलेगा, उससे उसके दुख मिट जाएंगे। इसीलिए बोलते कबीरा दर्शन संत के साहेब आवे याद, साधु नाम दर्शनम पातक नाशनम। कबीरा दर्शन संत के साहेब आवे याद, लेखे में वो ही घड़ी बाकी के दिन बाद। उसने अपना जीवन साध लिया, वो साधु हो गया, उसने परम कार्य साध लिया। मथुरा में डीजल पेट्रोल की रिफाइनरी है गवर्नमेंट की, हजारों लाखों लीटर रोज रिफाइन होता है, पेट्रोल डीजल आदि रिफाइनरी है सरकारी, पता है ना आपको। तो बड़े बड़े टैंकर भागते वहां से। तो फियाट गाड़ी में बाई बैठी थी, उसका पति ड्राइवर, टैंकर ने मारी जोर से टक्कर, फियाट उसी समय चूरा हो गई, पति मर गया, ड्राइवर मर गया, 2 बच्चे बेटे मर गए। और उस बाई को लगा ऐसा टक्कर एक्सीडेंट का कि रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया। आगरे की अस्पताल में उसको भर्ती कर दिया। अब उसके रिश्तेदार रोते रोते जा रहे हैं कि अरे तुम तो उड़िया बाबा संत का दर्शन करने जा रही थी और टैंकर ने इतना कहर किया, तुम तो धर्मात्मा थी, तुम्हारे आंखों के सामने पति की लाश, 2 बच्चों की लाश, ड्राइवर की लाश, ये तीसरा जो बच्चा है कोई गरीब बाई मर गई थी झोपड़े वाली, उसका दूध पीने वाले बालक को तूने पाला था, बच्चे को कुछ नहीं हुआ, तेरे को फ्रैक्चर हुआ, तू अस्पताल में पड़ी है, साल भर बेड रेस्ट में। क्या ये भी जीवन है? उसने सत्संग सुना था, बोले हाँ यही जीवन है कि पति की लाश, बच्चों की लाश देखने पर भी जीवन जीवन है। मैंने अपने पति की आत्मा को कहा कि जीवन तो शाश्वत है, जिसकी मौत होनी थी वो ही मरा है, जो पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, वो अभी नहीं के तरफ जा रहा है। आप पहले भी थे, अभी भी हो, बाद में भी रहोगे। बेटे, इस शरीर के बेटे तो ये मुर्दा होके पड़े हैं, लेकिन तुम वास्तव में परमात्मा के सपूत हो। तुम्हें परमात्मा भी नहीं मार सकते, क्योंकि परमात्मा का आत्मा और तुम्हारा आत्मा एक है। जैसे घड़े का आकाश और महाकाश एक ही है, घड़े को कोई तोड़ देगा लेकिन घड़े के आकाश को कोई नहीं तोड़ेगा। ऐसे ही तुम्हारे शरीर रूपी घड़े की मृत्यु हुई, तुम तो मृत्यु के बाद भी जीवन हो बेटे। ये सत्संग की बलिहारी है कि 2 बेटों की लाश पड़ी है, पति की लाश पड़ी है, ड्राइवर की लाश पड़ी है, और मेरा शरीर मोहताज है। साल भर में यहां पड़ी रहूंगी, अभी तो 10-5 दिन बीते हैं, लेकिन आप दुखी होके आते तो मुझे लगता है कि आपके जीवन में सत्संग नहीं है। सत्संग सुनाते और लोग हंसते हुए जाते। जब साल भर पूरा हुआ, 1-2 दिन में छुट्टी मिलने वाली, तो अमेरिका के रिश्तेदार आए। अरे रे रे रे, हमने सुना तुम्हारे साथ बड़ा अनर्थ हुआ, भला ये हुआ ये हुआ। बोले रोइए मत, साल भर में रोने वाले आए, हंस के चले गए। जीवन तो निष्कलंक है, और जिसकी मृत्यु होती उसमें तो कभी कुछ कभी कुछ कभी किस कैसे भी सके मरने वाला है। जो मरने वाला था
उसको ही फ्रैक्चर हुआ है, जीवन को फ्रैक्चर नहीं हुआ। बोले तुम इतना धर्मात्मा थी फिर भी तुमने दुख देखे। बोले आप बहुत ठीक बोलते हैं, हमने दुख देखे हैं, हम दुखी नहीं हुए हैं। अगर सत्संग नहीं होता तो हम दुख के साथ जुड़कर बेटा मर गया हाय हाय हम दुखी होते, पति मर गया हाय हाय, मुझे फ्रैक्चर हुआ हाय हाय। तो न जाने ये साल भर में अब कल परसों तो मैं अस्पताल से बरी हो जाऊंगी, छुट्टी हो जाएगी। लेकिन जीवन का ज्ञान नहीं मिलता तो शरीर की मृत्यु में हम ही तो मरे जाते हैं। कि लाखों करोड़ों रुपयों से जो जीवन नहीं मिलता, वो चित्तौड़ समिति ने जीवन और मृत्यु का रहस्य सुनाने वाला सत्संग आयोजन कर दिया। जो लाखों करोड़ों रुपए से निर्दुखता नहीं मिलती है, वो हंसते खेलते तालियां बजाते निर्दुखता का ज्ञान मिल रहा है। इस ज्ञान को आपने संभाल के रखा तो निहाल हो जाओगे, लेकिन खाली सुनकर भूल भी जाओ तभी भी ये ज्ञान कोई छीन नहीं सकता। भूल सकते हो लेकिन छूट नहीं सकता। मृत्यु के समय भी याद आए ओम 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 ओम, मन अमर आत्माओं में मृत्यु को जानता हूं, सदगति हो जाएगी। दुख आए कि मैं दुख को जानता हूं। जो निगुरे लोग होते हैं भक्ति भाव तो करते हैं, माता जी को पूजते हैं, किसी को पूजते हैं, लेकिन सत्संग नहीं है। वे शरीर को मैं मानते, मृत्यु वाले को मैं मानते और अमरता को कहीं आकाश में मानते, कहीं साथ में अरस में होगा। अरे भाई जीवन तो जीवन ही रहता है, वो जीवन कहीं दूर नहीं। भगवान तो भगवान रहते, जो भगवान यहाँ नहीं है वो वहां भगवान होगा कि नहीं क्या पता। भगवान तो सर्वव्यापक है, तो सर्वव्यापक है तो यहाँ भी है, सदा है तो अभी है, सब में है तो हम में भी है। अगर किसी में भगवान है किसी में नहीं है तो भगवान वो क्या कर लेगा, वो तो मुर्दा है। ऐसा भगवान हमारा क्या भला करेगा जो किसी में है किसी में नहीं है, कभी है कभी नहीं है, कहीं है कहीं नहीं है। नहीं, भगवान तो सर्वत्र है, सब में है, सदा है। तो जो सदा है वह जीवन है। शरीर सदा नहीं है, शरीर सर्वत्र नहीं है, शरीर सब में नहीं है, लेकिन आकाश सब में है, चिदाकाश। ऐसे परमात्मा चैतन्य सब में है। तो जब भी सामान्य आदमी को बीमारी होती तो बोलता मैं बीमार हूं, लेकिन सत्संगी को बीमारी आती तो समझता कि शरीर बीमार है, उसका उपाय करेगा लेकिन बीमारी के साथ जुड़ेगा नहीं, बीमारी जल्दी भगा देगा। निगुरे आदमी को दुख होगा कि मैं तो दुखी हूं, मैं दुखी हूं, ज्यादा दुखी हो जाएगा। लेकिन सत्संगी को दुख होगा तो बोलेगा दुख मन में आया, बीमारी शरीर में आई, चिंता चित्त में आई। इसको देखने वाला जीवन तो ज्यों का त्यों है। ओम 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 ओम। ये ओमकार मंत्र, राम मंत्र, हरि मंत्र, शिव मंत्र, ये जीवन के साथ जोड़ने वाले। इंद्रदेव ऐसे महापुरुषों को देखकर नतमस्तक हो जाते होंगे कि मैं 33 करोड़ देवताओं का स्वामी हूं, 12 मेघ मेरी आज्ञा में रहते हैं, फिर भी मुझे सुख चाहिए तो अप्सराएं नाचे, गंधर्व गाए, साजी साज बनाए बजाएं, अच्छा तभी मुझे मजा आए। लेकिन जिन्होंने जीवन और मृत्यु का रहस्य जान लिया और वो जीवन में जो टिक गए हैं, ऐसे महापुरुष की नजर पड़ती है, ऐसे महापुरुष की वाणी सुनते, उन लोगों को जो सुख मिलता है, जो शांति मिलती है, वो मेरे को नाच गानों में नहीं मिलती जितना सत्संगियों को सुख और शांति मिलता है। नाच गान में तो पुण्यों का ह्रास होता है, लेकिन सत्संग में नासमझी का ह्रास होता है, अज्ञान का ह्रास होता है, दुख और चिंता का ह्रास होता है, अहंकार का और ममता का ह्रास होता है और परमात्मा का रस मिलता है।
कबीर जी बोलते हैं, बंधे को बंधा मिले छूटे कौन उपाय, सेवा कर निर्बंध की पल में दे छुड़ाए। गुरु लोभी शिष्य लालची दोनों खेले दाव, दोनों डूबे बावरे चढ़ी पत्थर की नाव, कबीर जी ने कहा है। तो जो निर्बंध नारायण स्वभाव में जीवन में जगे हैं, ऐसे आत्मवेता संत के लिए परमात्मा प्राप्ति कठिन नहीं है, आपके लिए भी कठिन नहीं। जीवन है जीवन है, मृत्यु है सो मृत्यु है। भाग त्याग लक्षणा से समझ कर उसमें थोड़ा एकांत में अभ्यास करके टिक जाना है। भगवान को बनाना नहीं है, भगवान के पास जाना नहीं है, भगवान को बुलाना नहीं है। दूर होए तो बुलाए, दूर होए तो जाए, नहीं हो तो बनाए। वो तो मौजूद है, केवल अपनी बुद्धि पर जो ना समझी के संस्कार पड़े हैं, वो अनुभवी महापुरुषों से सत्संग सुनते, उनके बताए मार्ग के अनुसार वो संस्कार हटाकर जो कहते हो जानना है। भगवान कृष्ण कहते हैं, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। सुखद अवस्था आए चाहे दुखद अवस्था आए, लेकिन ये अवस्थाएं आई है तो ये जीवन नहीं है। जीवन उनको जानता है। तो दोनों अवस्थाओं में जो सम रहता है वह परम योगी है, भगवान ने कहा। राजा भरतरी उज्जैनी का राजपाट छोड़कर गोरखनाथ के चरणों में गए और जीवन तत्व का साक्षात्कार हुआ। उन्होंने लिखा, जब स्वच्छ सत्संग कीनो तभी कछु कछु चीन्यो। क्या चीन्यो? मूड जाने आपको। मैं बेवकूफ था, मैं राजा हूं, सुखी हूं, फलाना हूं। अभी पता चला कि जीवन जीवन है और मृत्यु मृत्यु है। शरीर अनित्य है, वैभव शाश्वत नहीं है, और नित्य मृत्यु के निकट जा रहा है शरीर। कर्तव्य धर्म संग्रह। मन में काम क्रोध लोभ मोह आदि आए, उस समय अपने जीवन को जानो तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा। जीवन जीवन है और नश्वर शरीर नश्वर है। मैं शाश्वत आत्मा हूं, परमात्मा का हूं, परमात्मा मेरे है। ओम ओम ओम। जीवन की सत्ता से श्वास चल रहे। जीवन ही मृत्यु को जानता है, दुख को जानता है। जीवन ही आत्मा परमात्मा है। ओम ओम आनंद स्वरूप है, सुख रूप है। दुखद अवस्था में भी जीवन सुख रूप है। चिंता के समय चिंता को जानने वाला जीवन है। ओम ओम आनंद, ओम शांति, ओम माधुर्य, ओम सत्य जीवन, ओम ओम। हम जीवन में टिके हैं। हमारा जीवन के साथ सीधा संबंध है। शरीर का मृत्यु के साथ संबंध है। शरीर बदलता है, लेकिन उसको जानने वाला जीवन नहीं बदलता है। मैं जीवन हूं और जीवन दाता से मेरा योग है। मैं वियोग करना चाहूं तो भी योग है। मैं भगवान से बिछड़ना चाहूं तो भी नहीं बिछड़ सकता हूं। जैसे घड़े का आकाश महाकाश से अलग होना चाहे तो नहीं हो सकता, ऐसे जीव ईश्वर से अलग होना चाहे तो नहीं हो सकता। ईश्वर तत्व जीवन है और शरीर मृत्यु है। दुख सुख मृत्यु है, उसको जानने वाला जीवन है। ओम ओम ओम। श्री कृष्ण कौशल्या माँ को जीवन में विश्रांति मिले, इसलिए बाल्यकाल में ही मस्ती मस्ती में ही जीवन की तरफ ले जाते। नन्हे से कृष्ण यशोदा का चोटा पकड़ते और ठोडी पकड़ते और ऊंचे होते पंजों के बल, और यशोदा के कान में कहते माना ओम जीवन है। अब यशोदा भी बोलती है कृष्ण बोलते हैं यशोदा बोलती है
देखना आप यशोदा को अपने जीवन में ले जा रहे हैं कृष्ण। वो यशोदा और कृष्ण अभी तुम्हारे साथ है। भगवान को यश दे ऐसी बुद्धि का नाम है यशोदा, और बुद्धि को जो जानता है उसका नाम है आत्मा कृष्ण।